दूसरी ओर कारोबारी गौतम खेतान से भी आज पूछताछ जारी रही। सीबीआई और ईडी की ओर से रोज हो रही पूछताछ के साथ ही अगुस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच तेजी से गति पकड़ रही है। 3600 करोड़ रुपए के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। त्यागी सुबह 11 बजे से ठीक पहले ईडी के जोनल कार्यालय में पहुंचे। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। सीबीआई भी इस मामले में पिछले 3 दिनों से त्यागी से पूछताछ कर रही थी। ये पहली बार है जब वायुसेना के पूर्व प्रमुख को ईडी ने तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने त्यागी से वंशी, अनुरस और सावन कंपनियों में उनके निवेश के बारे में पूछा तथा ये भी जानना चाहा कि त्यागी भाइयों का उन सभी कंपनियों से क्या रिश्ता है। ये भी सवाल हुआ कि क्या गौतम खेतान से पैसों का लेन देन हुआ। सीबीआई ने यह भी पूछा कि क्या आईडीएस ट्यूनीशिया कंपनी से पैसा ट्रांसफर हुआ और कितना। इसके अलावा उनकी इटली यात्रा का मकसद और कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात पर भी सवाल हुए। इस पूरे हफ्ते सीबीआई और ईडी के मुख्यालय पे पूछताछ चलती रही। 3 दिन चली एसपी त्यागी की पूछताछ सीबीआई मुख्यालय पे और गुरुवार को उनकी पूछताछ हुई ईडी के ऑफिस पे। एक तरफ त्यागी से पूछताछ हुई तो दूसरी तरफ कारोबारी और वकील गौतम खेतान से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन सवाल जवाब किया। पेशे से वकील खेतान एरोमेट्रिक्स कंपनी के बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में खेतान बतौर आरोपी दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक खेतान ने सीबीआई को बताया कि उन्हें अगुस्ता के बिचौलिए गिरोसा और हिशके से पैसे मिले। एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और वो पैसे के लेन देन का पता लगा रही है। इस मामले में कल त्यागी बंधुओं से पूछताछ होगी। उधर इस मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के राज्यसभा में भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश हैं। पीएम ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर लोगों से इसे सुनने की अपील भी की। पीएम ने ट्वीट किया, कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का भाषण सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक है। यह एक अच्छी संसदीय परंपरा को प्रदर्शित करने जैसा है। पर्रिकर ने बुधवार को राज्यसभा में हुई बहस के बाद तथ्यों के जरिए साफ कर दिया कि यूपीए सरकार ने सौदे के समय कई गड़बड़ियां की। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपीए ने सौदे के दौरान सिंगल वेंडर के लिए माहौल तैयार किया ताकि अगुस्ता को ही ये सौदा मिले। उन्होंने कहा कि फील्ड ट्रायल के दौरान भी गड़बड़ी की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सौदे के समय अगुस्ता की बोली को शुरुआत में ही रद्द कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध अगुस्ता इटली को दिया गया जबकि जवाब अगुस्ता ब्रिटेन की ओर से आया। ये सौदा यूपीए 1 सरकार के वक्त हुआ था और अगुस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की डील हुई थी। यह डील 3600 करोड़ रुपए की थी। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई है। नीरज सिंह और सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज। कूच बिहार और